अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उर्वू जलवी। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की चीज़ और बहुत ही कड़वी चीज़ होती है, ये हमारी वेजिटेबल में सबसे कड़वी होती है ये सब्ज़ी। ये है करेले। ये देखें, मैंने इसको धो के और बिल्कुल हल्का हल्का सा पीलर से, बहुत ऊपर से बस मैंने पीलर से इसको पील किया है। बहुत ज़्यादा गहरा नहीं पील करें क्योंकि इसका कड़वाहट, इसका छिलका पूरा नहीं निकालना है हमें, बिल्कुल हल्का हल्का सा इसको पील करके। अब मैं इसको, ये दो है मेरे पास, तो मैं इसमें 2 टेबल स्पून के बराबर सॉल्ट यानी नमक डाल के, इसमें पानी नहीं डालना है, खाली ऊपर से नमक लगा के इसको 1 घंटे के लिए आप रख दें। इसकी कड़वाहट भी निकल जाती है और नमक इसमें थोड़ा जज्ब होके इसको और ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार बना देता है। तो चलें अभी मैं आपको दिखाती हूँ जी। तो करेले हमने आपको दिखाए थे, हमने नमक लगा के रखे हुए हैं और इधर हमने जो कीमा पकाया है, इसमें कुछ खास चीज़ नहीं है, वही नॉर्मल मसाला जो होता है। कीमा, थोड़ा सा प्याज डाला है, सादे मिर्ची डाले हैं गोल वाली, और हल्दी, धनिया, मिर्च, नमक 1 टीस्पून हमने इसमें डाल के इसको भून लिया है। बस इसमें अब हम पानी डालेंगे, इसको गलने के लिए रखेंगे और ये जब गल जाएगा तो फिर हम आपको दिखाएंगे। करेले कीमा पकता है तो करेले के अंदर कीमा भरा जाता है। चले हम इसको गलने के लिए पानी डाल के रखते हैं। ये देखें, ये भून चुका है इस तरह से, और इसको बंद कर देते हैं। कम से कम 20 मिनट के लिए हम इसको रखेंगे। ये अच्छी तरह गल जाएगा, फिर दोबारा भूनेंगे, फिर इसको करेले के अंदर भरेंगे। वो प्रोसेस आपको मैं अभी दिखाती हूँ ये गलने के बाद। तो चले मिलते हैं, तकरीबन 20 to 30 मिनट के बाद मिलते हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम। देखें, हमारा प्रोसेस फिर से शुरू हो गया। ये जो हमने आपको करेले दिखाए थे, जो हमने छील के और बीच से चीरा लगा के सारा बीच में से गूदा और बीज निकाल दिए थे, और नमक लगा के इसको 2-3 घंटे के लिए हमने रख दिया था। दूसरी तरफ हमने कीमा आपके सामने बनाया था। इसमें हमने थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और हल्दी, धनिया, मिर्च, नमक 1/4 टीस्पून हर चीज़ डाली है, और गरम मसाला डाला है। अदरक लहसुन, गरम मसाला और हल्दी, धनिया, मिर्च, नमक डाल के हमने इसको भून लिया, बिल्कुल भून के इसको ड्राई कर लिया है। अब हम इसको इसमें भरेंगे और फिर आपको दिखाते हैं कि क्या करते हैं। ये देखें, ये मैं इसमें भरूंगी कीमा। यकीमा भरे करेले बन रहे हैं, तो इसमें हम यकीमा भरेंगे। ये जो खड़ा मसाला है ये हम निकाल देते हैं इसमें से। ये देखें, ये अच्छी तरह इसकी फिलिंग जो है ना, ये अच्छी तरह करें और फिर इसको यहाँ से बंद करें इस तरह से। और ये मेरे पास है टूथपिक, वैसे इसमें वो भी लगाते हैं, धागा बांधते हैं, लेकिन मैं इसमें लगा रही हूँ टूथपिक। असल मकसद होता है कि ये बस जोड़ा रहे, तो ये हम इसमें टूथपिक लगाएंगे तो ये इसकी बाइंडिंग हो जाएगी। चलिए ये लगाते हैं छोटी वाली। ये देखें, ये देखें, इसमें हमने कीमा भर के टूथपिक से इसको बंद कर दिया है ताकि कीमा कहीं से निकले ना। दूसरे वाले को भी ऐसे ही करते हैं। कीमा जितना आपको चटपटा बनाना है, कुछ है वो करके उसके बाद इसमें भरें और इसकी फिलिंग को अच्छी तरह सेट करके अंदर इसको दोनों हाथों की मदद से इसको इस तरह से जोड़ें, और फिर टूथपिक से हम इसको बंद करते हैं ताकि ये कीमा इसका बाहर ना निकले। ये देखें, ये दोनों हमारे करेले तैयार हैं। हमने इसके अंदर कीमा भरा है, टूथपिक से बंद किया है। जो पहले ज़माने में हमारे घर में बनते थे तो उसमें तागा लपेटते थे, आप चाहें तो इसमें तागा भी लपेट सकते हैं।
ये और ज़्यादा सेफ हो जाएगा, मगर मैंने इसी तरह से कई दफ़ा बनाए हैं, बिल्कुल सही बनते हैं। तो ये देखें हमारे करेले दोनों तैयार हैं, कीमा भर के हमने रखा है। अब हम आपको दिखाते हैं कि हम इसके बाद क्या करेंगे। और ये जो कीमा बचा है ये भी हम उसमें डालेंगे, जो अभी हम मसाला भूनेंगे इसका, उससे पहले हमें इसको फ्राई करना है, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ अब कैसे इसको फ्राई करेंगे। ये देखें हमने थोड़ा सा इसमें ऑयल डाला है, ये ऑलिव ऑयल है, आप कोई सा भी ऑयल डाल सकते हैं इसमें। और इसमें जो हमने करेले भर के रखे हैं इसको हम इसमें रखेंगे और इसको हम फ्राई करेंगे। यह हर तरफ से फ्राई होना है, थोड़े थोड़े से हो जाएंगे, फिर हम मसाला भून के उसमें रख देंगे। बाकी गलावट जो होती है, कीमा तो बिल्कुल तैयार है, करेले जो हैं वो गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन थोड़ा सा हम इसको हल्का हल्का सा फ्राई हर तरफ से करेंगे ताकि ये और अच्छा इसका टेस्ट हो जाएगा और अंदर सब जस्ट हो जाएगा। ये देखें चलिए इसको फ्राई होने में 10 से तकरीबन 10-12 मिनट लगेंगे, तो हम आपको 10-12 मिनट के बाद आपको दिखाते हैं। ये देखें हमारे करेले हमने हल्के हल्के फ्राई कर लिए हैं। यहाँ पे बस कलर इसका थोड़ा चेंज हो गया है, ये आप देख सकते हैं। तो अब हम इसका मसाला तैयार करते हैं। मसाले के लिए हमने एक पैन लिया है, ऑन करें। थोड़ा सा प्री हीट हो जाए फिर हम इसमें ऑयल डालते हैं। हम इसमें 3 to 4 टेबलस्पून हम इसमें ऑयल डालेंगे, जैसा आप लोग पसंद करें, जो सा चाहें वो डालें। और इसमें मसाला तैयार करने के लिए जो हमारे पास चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये थोड़ा सा मैंने ब्राउन अनियन लिया है और ये साबित गरम मसाला है। जो गरम मसाले में चीज़ें लौंग, इलायची, बड़ी इलायची एक ली है, दालचीनी ली है, तेज़पत्ता लिया है, बे लीफ और छोटी इलायची और लौंगे ली हैं, ये हम इसमें एक साथ ही डालेंगे। थोड़ा सा ही गर्म हो जाए फिर हम इसमें ये डाल देते हैं। साथ ही मैं आपको बाकी चीज़ें दिखा देती हूँ। ये लिया है मैंने योगर्ट, थोड़ा सा योगर्ट है, ये टोमेटो पेस्ट है, इसमें मैंने अदरक लहसुन भी डाल के पीस लिया है। तो ये टोमेटो पेस्ट है, ये सफ़ेद ज़ीरा है, हाफ टी स्पून के बराबर सफ़ेद ज़ीरा है। सॉल्ट भी कम लिया है क्योंकि ऑलरेडी कीमे में सॉल्ट हम डाल चुके हैं। और रेड चिली पाउडर है, गरम मसाला है, धनिया है और हल्दी है। ये बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा क्योंकि सब चीज़ें ऑलरेडी कीमे में पड़ी थी। ये हमने अचार का मसाला जो होता है, और ये कलौंजी है, ये मैंने ली है इसमें डालने के लिए। इमली का पेस्ट है और ये गुड़ है। ये सब चीज़ें इसमें जाएंगी बारी बारी। तो ये देखिए ये हमारा ये हो गया है। अब हम इसमें डालते हैं टोमेटो पेस्ट, जिसमें अदरक लहसुन शामिल है। चला गया। साथ में हम ये अपने पिसे हुए मसाले जो हैं ये डाल देंगे साथ में ही। और ये जो हमारी कलौंजी है, थोड़ी सी सौंफ है और ज़ीरा है, इसमें सौंफ है, ज़ीरा है, कलौंजी, ये सब चीज़ें जो हैं जो हम अचार में डालते हैं वो सब चीज़ें हमने इसमें डाली हैं। ये देखें थोड़ा सा भून जाए, हल्दी वगैरह भून जाएगी तो फिर हम इसमें बाकी चीज़ें डालते हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मसाले की। चलें साथ हम इसमें योगर्ट डाल देते हैं ताकि साथ साथ ये भी पक जाए। योगर्ट हमने फेंट लिया था, फेंट के डाला है हमने।
तो ये जल्दी से हो जाएगा। मसाले का कलर देखिए कितना अच्छा आया है और बहुत अच्छी खुशबू मसालों की आ रही है। जो हमने अचार का मसाला भी डाला है इसमें, खड़े मसाले, इलायची की, लौंग, काली मिर्च, सब चीज़ों की खुशबू इसमें बस गई है। आप चाहें तो इसमें जितनी चाहे अनियन भी पीस के डाल सकते हैं, मगर मुझे इसमें ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मैंने ब्राउन अनियन ऑलरेडी इसमें डाला हुआ है। ये देखें, अब क्या करेंगे, हमारे पास जो कीमा बचा था वो हम थोड़ा सा कीमा इसमें डालेंगे, तो ये सब साथ में ही पक जाएगा। कीमा तो गला हुआ है ही है, इसमें सिर्फ मसाला बनाने के लिए हमने थोड़ा सा कीमा इसमें डाल दिया है। आप नहीं चाहें तो मत डालें, खाली मसाला बनाएं और उसमें वो जो हमने करेले डाले हैं, फ्राई करके रखे हैं, वो हम इसमें डाल देंगे बाद में। ये देखें, मसाला भून जाए फिर हम इसमें बहुत आराम से करेले रखेंगे। और ये जो हमने आपको इमली का पेस्ट दिखाया है ये, और ये थोड़ा सा इसमें से 2 चमचे से 2 टीस्पून मैं इसमें ये गुड़ डालूंगी। ये पिसा हुआ गुड़ है, ये हम बिल्कुल आखिर में, जब बिल्कुल हांडी हमारी तैयार हो जाएगी उसके बाद हम इसमें ये दोनों चीज़ें डालेंगे, अभी नहीं डालना है इसमें। ये देखिए बहुत अच्छी तरह ये हमारा मसाला जो है वो भुन चुका है। अब वक्त है कि हम इसमें अपने करेले रखें जो हमने फ्राई किए थे। इसको हम एक और तरीका कर सकते हैं कि इसके टुकड़े कर लें, क्योंकि ये पूरे बड़े बड़े, लेकिन मैं इसमें ऐसे ही रखूँगी, तो मैं आपको दिखाती हूँ। इसको काट के रख सकते हैं इसमें, लेकिन हम ऐसे ही रखते हैं। मसाला इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं। अब वक्त है इसमें पानी डालने का। पानी हम थोड़ा डालेंगे इसमें ताकि इसको थोड़ा सा गलने में मदद मिले। ये देखें, गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको फ्राई भी कर लिया है और ये सब्ज़ी जो है वो गलती बहुत जल्दी है। तो इसको मुश्किल से 5, मैंने बिल्कुल लो हीट कर दी है और हम 5-6 मिनट के लिए इसको रखते हैं। तो चले मिलते हैं आपसे 5 मिनट के बाद। ये देखें 6-7 मिनट हो गए हैं, इसको खोलते हैं। वाह क्या खुशबू आ रही है। देखें मसाला बिल्कुल भुन चुका है, करेले गल चुके हैं और अब हमारा टाइम हुआ है। अब इसमें ये इमली का पेस्ट डाल देंगे और इमली का पेस्ट डाल दिया है हमने। थोड़ा सा हम 2 टीस्पून अब इसमें गुड़, पिसा हुआ गुड़ है ये हमने इसमें डाल दिया। आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करें, एक एक चीज़ आप देखें। इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त होता है कि बार बार आपका दिल चाहेगा बनाने का। बहुत नाम होता है कि करेले कड़वे होते हैं, बिल्कुल कड़वे भी नहीं है ये। और अब हम इसमें थोड़ी सी धनिया डाल देते हैं, बाकी हम ऊपर से डालेंगे।
तो ये देखें आपके सामने हमने इमली डाली है, इमली का पल्प डाला है, 2 टीस्पून हमने ये डाला है गुड़ का, पिसा हुआ गुड़ डाला है और थोड़ी सी हरी धनिया डाली है। बस इसको देखें आप, इसको इंशाल्लाह आप ऐसा बनाएं, फॉलो करें, मेरी एक एक चीज़ को फॉलो करके बिल्कुल इस तरह से बनाएं। आप देखेंगे कितना डिफरेंट टेस्ट इसका होता है। गरम मसाला हम डाल चुके हैं, मगर हम थोड़ा सा इसमें ये डालते हैं ब्लैक पेपर फ्रेश। और इसकी खुशबू इसमें बसेगी तो इसको हम ढकना बंद करते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह होता है, बहुत पतला शोरबा नहीं होता है, लेकिन आप चाहें तो इसको थोड़ा सा लिक्विड इसका बना सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो अब हम इसको डिश आउट करेंगे। एक मिनट के लिए हम इसको बंद रखते हैं, तो उसके बाद आपको दिखाते हैं डिश आउट करके। ये देखें हमारे करेले तैयार हो चुके हैं, कीमा भरे करेले। ये देखें, अब हम इसको ऐसा करते हैं, आपको निकाल के दिखाते हैं, वो भी हम इसको, माय गॉड इतने गल चुके हैं कि ये कट गए हैं बिल्कुल। ये देखें, देखिए एक हम निकालते हैं प्लेट में। थोड़ा सा मसाला लें और ये देखें हमारी रोटी तैयार है। तो आइए बिस्मिल्लाह करिए, मिलके खाते हैं। ये देखें हमारी आज का खाना तैयार हो गया, कीमा भरे करेले, जिसकी बहुत दिनों से फरमाइश थी और आज आपकी फरमाइश भी पूरी कर दी है। आप चाहें तो ये मैंने भुने हुए बनाए हैं, आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा शोरबा लिक्विड कर सकते हैं, ग्रेवी कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा इसमें पानी डाल दें। तो ये देखें ये हमारे करेले बिल्कुल तैयार हैं, बहुत मज़े के हैं, खुशबूदार, गर्मा गर्म और खाने के लिए तैयार। तो प्लीज़ मेरी डिश अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, अपने जानने वालों के साथ, कॉन्टेक्ट जितने आपके हों उनके साथ शेयर करें। और जो नए मेरे साथी हैं प्लीज़ उनसे मेरी रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को देखें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरी बहुत सारी डिशेज़ हैं इसमें और आपको सारी की सारी पसंद आएंगी। तो ये आज की फरमाइश जो है वो कंप्लीट हुई। बहुत सारी फरमाइशें हैं जो मैं बारी बारी पूरी कर रही हूँ, तो इंशाल्लाह बाकी चीज़ें भी आपके सामने आती रहेंगी। चलिए इजाज़त दीजिए, बहुत ख्याल रखें अपना, मास्क इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह फिर जल्दी मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।